तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रमज़ान से रिलेटेड वोकैबुलरी, जैसे इफ्तारी को क्या बोलते हैं, सहरी को क्या बोलते हैं, रोज़ा रखने को क्या बोलते हैं, वज़ू को क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और कुछ आपको पता नहीं तो आप कमेंट करना, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना। तो हमारा पहला वर्ड है हलाल चाँद, यानी जो हमारा ईद का चाँद होता है उसे कहते हैं हम। इसके लिए इस्तेमाल होता है क्रेसेंट मून, राइट। तो इसे हम एग्जाम्पल से देखेंगे। रमज़ान बिगिनस विद द साइडिंग ऑफ द क्रेसेंट मून, राइट। तो रमज़ान शुरू होता है चांद देखने से, यानी रमज़ान के चांद से। फिर इसके बाद है रोज़ा। रोज़े के मायने होते हैं इंग्लिश में फास्ट। फास्ट यानी हर रमज़ान में रोज़ा रखते हैं हम, राइट। वी कीप फास्ट इन रमज़ान, इन एवरी रमज़ान, यू कैन जस्ट से। फिर आता है सहरी। सहरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्री डाउन मील, प्री डाउन मील। हम फजर से पहले सहरी खाते हैं। वी ईट द प्री डाउन मील बिफोर फजर, राइट। अब उसके बाद आता है इफ्तार, राइट। इफ्तार क्या होता है? रोज़ा जब हम तोड़ते हैं, रोज़ा होता है, तब हम रात के वक्त खाना खाते हैं, उसे इफ्तार कहते हैं। सो नाइट फीस्ट टू ब्रेक द फास्ट। फीस्ट यानी एक तरह की दावत होती है, या टू ब्रेक द फास्ट ऐसे ही बोल सकते हैं हम। वी हैव इफ्तार एट सनसेट, या फिर वी हैव नाइट फीस्ट टू ब्रेक द फास्ट एट सनसेट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, राइट। फिर आता है फ़र्ज़ नमाज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? उसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी प्रेयर, राइट। ऑब्लिगेटरी प्रेयर। मुस्लिम्स ऑफर 5 ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर है रूहानी अज्र, यानी आध्यात्मिक सवाब, जो हम नमाज पढ़ने से, या जो नॉन मुस्लिम हैं, हिंदू लोग हैं, या जो भी क्रिश्चियन है, वो अपने समाज का कुछ काम करते हैं मज़हब का, तो उन्हें स्पिरिचुअल रिवॉर्ड मिलता है एक तरह से। तो हम स्पिरिचुअल रिवॉर्ड बोलते हैं, आध्यात्मिक सवाब या रूहानी अज्र मिलता है। यानी एग्जाम्पल सेंटेंस, अल्लाह गिव्स स्पिरिचुअल रिवॉर्ड फॉर गुड डीड्स, यानी अल्लाह नेक कामों का रूहानी अज्र देते हैं, राइट, इस तरीके से। फिर रोज़ा खोलने को क्या बोलते हैं? ब्रेक वंस फास्ट। अब वंस की जगह आप हिज, हर या माई, यूर, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ही ब्रेक्स हिज फास्ट विथ डेट्स, यानी वो अपना रोज़ा तोड़ता है, खोलता है खजूर के साथ, राइट, खजूरों के साथ, यानी खजूर खा के वो अपना रोज़ा क्या करता है? खोलता है। ऑब्जर्व, रोज़ा रखने क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व फास्ट लगा सकते हैं हम, ऐसे बोल सकते हैं। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी अडल्ट मुस्लिम टू ऑब्जर्व फास्ट, यानी हर बालिग मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर रमज़ान को तो रमज़ान या रमज़ानी बोल सकते हैं। रमज़ान इज़ अ मंथ ऑफ ब्लेसिंग, राइट। रमज़ान बरकतों का महीना है। फिर है तिलावत। तिलावत को हम रिसाइटेशन बोलते हैं, रिसाइटेशन बोल सकते हैं, राइट। ही रिसाइट्स द कुरान डेली, वो रोज़ कुरान की तिलावत करता है, राइट। फिर है एहतिकाफ़, यानी एहतिकाफ़ क्या होता है? कुछ दिन के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, सिर्फ इबादत होती है, ज़िक्र होता है, उसे हम सेक्लूजन कहते हैं, राइट। वो आखिरी 10 दिनों में एहतिकाफ़ करता है। ही ऑब्जर्व्स सेक्लूजन इन द लास्ट 10 डेज़, यानी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में कोई एहतिकाफ़ करता है, मस्जिद में बैठ जाता है, राइट। किसी से बात नहीं करता, सिर्फ ज़िक्र चलता है और इबादत चलती है, उसे हम सेक्लूजन यानी एहतिकाफ़ कहते हैं। फिर होता है अज्र, यानी रिकम्पेंस कहते हैं। रिकम्पेंस यानी रिवॉर्ड देना, अज्र देना, यानी राइट। सब्र करने वालों को बड़ा अज्र मिलता है। दोज हु आर पेशेंट रिसीव ग्रेट रिकम्पेंस, राइट। सब्र करने वालों को बड़ा अज्र मिलता है। फिर सजदे करने को क्या बोलते हैं? जो नमाज में करते हैं मुसलमान लोग, उसे सजदा कहते हैं, राइट। झुक जाते हैं, अपनी नाक ज़मीन पर लगा देते हैं, राइट। उसे प्रोस्ट्रेट कहते हैं। वो अल्लाह के सामने सजदा करता है। ही प्रोस्ट्रेट्स बिफोर अल्लाह। फिर नमाज अदा करने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑफर प्रेयर, यानी वी ऑफर प्रेयर इन द मॉस्क, राइट। हम मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। फिर सामूहिक दुआ, यानी जो सब मिलकर दुआ करते हैं उसे सामूहिक यानी इज्तिमाई दुआ कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर वॉज मेड बिफोर इफ्तार, यानी इज्तिमा इफ्तार से पहले सामूहिक दुआ की गई। फिर है नफिल नमाज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑप्शनल प्रेयर। ही ऑफर्स ऑप्शनल प्रेयर एट नाइट, यानी वो रात में नफल नमाज पढ़ता है, यानी नफिल नमाज। शैतान को इंग्लिश में डेविल कहते हैं। रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है। द डेविल इज चेन्ड इन रमज़ान, राइट। रमज़ान में शैतान कैद कर दिया जाता है। वज़ू को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एबोल्यूशन, एबोल्यूशन, राइट। सो एबोल्यूशन इज़ नेसेसरी बिफोर प्रेयर, नमाज से पहले वज़ू करना ज़रूरी है। फिर होता है विजिल, यानी जागरण, रात को जागकर इबादत की जाती है, उसे विजिल कहेंगे। ही कीप्स विजिल ऑन द नाइट ऑफ डिक्री, राइट। वो शब कद्र में जागरण यानी जागता है, इबादत करता है। फिर तस्बीह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोज़री। वो नमाज के बाद तस्बीह पढ़ता है। ही रिसाइट्स द रोज़री आफ्टर प्रेयर, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। फिर मेंबर, जिस पर
मेंबर यानी एक तरह से क्या होता है, उठा हुआ हिस्सा होता है मस्जिद में, जहाँ इमाम यानी जो नमाज पढ़ाता है वो ठहर कर कुछ भी क्या करता है, बयान देता है। सो पेल्पिट कह सकते हैं इसे, राइट। द इमाम डिलीवर्स द सर्मन फ्रॉम द पेल्पिट, यानी इमाम मेंबर से खुतबा देते हैं। फिर माफ़ी को अपॉलजी कहते हैं, राइट। इंग्लिश में ये तो सभी को पता है, यानी हमें अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए। वी शुड सीक अपॉलजी फॉर अवर मिस्टेक्स, राइट। नेक काम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुड डीड। रमज़ान में हर नेक काम का सवाब बढ़ जाता है। एवरी गुड डीड इज़ मल्टीप्लाइड इन रमज़ान, इस तरीके से बोल सकते हैं। खैरात को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आर्म्स। वो गरीबों को खैरात देता है, ही गिव्स आर्म्स टू पुअर। अब यहाँ पे क्या है, एल साइलेंट है, राइट। सरमन यानी खुतबा, यानी जो जुमा की नमाज से पहले जो दिया जाता है उसे खुतबा कहते हैं, उसमें बयान होता है, राइट। सो द इमाम डिलीवर्स द सरमन ऑन फ्राइडे, जुमे के दिन इमाम खुतबा देते हैं। फिर अपॉलजी यानी माफ़ी मांगने क्या बोलते हैं, अपोलोजाइज। उसने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी, ही अपोलोजाइज टू हिज फ्रेंड। इस तरीके से हमने इतने वोकैबुलरी सीखे। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें।